सूफ़ी रंग में हम आज और आपको एक पेंटिंग दिखाने की कोशिश करेंगे। एक ख़ातून है जिन्होंने 6 बहुत ही नायाब किस्म की पेंटिंग बनाई है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, यानी शुरू ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से होता है। अल्लाह के जब भी कोई आपको अच्छा काम करना हो, नेक काम करना हो, तो बिस्मिल्लाह से उसकी शुरुआत की जाती है। शैतान की से पनाह मांग करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह में आया जाता है। उसके बाद ये जो 6 पेंटिंग है, मैंने आप पहले भी दिखाया था वीडियो में कि ये पहली जो पेंटिंग है ये दिल का एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करने ही से दिल को शांति और सुकून मिलता है। दूसरी पेंटिंग आप देखें, वसख़्ख़र शम्स वल क़मरा कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा। कहने का मतलब ये है कि चाहे सूरज हो या चाँद हो, दोनों जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से चलते हैं और जब तक उसका हुक्म रहेगा ये चलते रहेंगे, आपको रोशनी देते रहेंगे। लेकिन जिस दिन परले आएगी, बड़ा डिज़ास्टर होगा, उस दिन ये काम करना बंद कर देंगे। यहाँ से आप देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत ही नायाब अंदाज में लिखा गया है। और इसके बाद जो है आप देखें वरफ़अना लका ज़िक्रक, जब अल्लाह के रसूल को ताना दिया गया था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा के ज़रिए से ये बताने की दुनिया को कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं मेरे हबीब और मेरे महबूब का नाम ही क़यामत तक के लिए बुलंद रहेगा। और ये एक आयत और है 30वें पारे की कि अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक। ए महबूब, अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त ने आपकी पीठ से सारे बोझ को हल्का कर दिया है। यहाँ देखें ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन इन्होंने बनाया है, जिसमें यह मैसेज देने की कोशिश है कि आदमी खुद ही कहीं ना कहीं अपने ऊपर जुल्म करता है, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कहीं ना कहीं उसकी कोई ज़िम्मेदार नहीं है। ये कुछ कहना चाह रही हैं? इसमें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो वाक़िया था उसके बारे में मैंने ये पेंटिंग बनाया है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 2 मछलियों के पेट में थे और वो उसमें भी जाने के बाद भी अल्लाह ताला से मदद मांग रहे थे और उन्होंने आयत करीमा का विर्द किया था। इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि पेंटिंग का नाम ही है मौजिज़ा, मिरेकल, कि हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं, हम छोटी सी मुश्किल में फंस जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि सारी मुश्किलात हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने भेज दी। नहीं, हमारी कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की उसमें क्या हमारे लिए मसलियत है। तो मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी इस पेंटिंग से और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़या से कि उतनी बड़ी मछली के पेट में जाने के बाद भी उनको इस चीज़ का यकीन था कि अल्लाह ताला उनको बेशक बचा लेगा। और हम छोटी सी मुसीबत में फंस के भी परेशान हो जाते हैं। तो मेरा यही मैसेज है लोगों से कि हम छोटी छोटी मुसीबतों में परेशान ना हो, घबराना नहीं है हमें इंशाल्लाह। एक और पेंटिंग इन्होंने बनाया है, ये कहने दिखाने की कोशिश करेंगे वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला, यानी सुबह और शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही इंसान को जिक्र करना चाहिए। यहाँ देखिए ये मछलियाँ हैं, ये भी मछली है। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, नबी होने के बाद वो इस बात को कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्ला अंत, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सुब्हानका तेरी ज़ात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन और मैं ही ज़ालिम हूँ। आज जो लोग ये थोड़ी सी नेकी करते हैं और इतराने लगते हैं, उनके लिए ये दुआ कहीं ना कहीं बहुत बड़े अक्सीर का काम करेगी, बहुत बड़ा मैसेज है। चाहे वो यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या हो या मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हो कि जिसने फ़िरऔन के गज़ब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बचाया, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों के चंगुल से बचाया और यासीन शरीफ पढ़ते हुए आप निकल गए। क्या आप क्या कहना चाहेंगी, ये प्लेटफॉर्म आपने किसने आपको प्रोवाइड कराया और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज दरगाह के कैंपस में आप कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो अल्लाह ताला ही का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बेशक उनका ही, वो सबसे रहमान और रहीम है। उसके बाद मैं अपने उस्ताद का शुक्रिया, अपने वालिद का शुक्रिया अदा करूँगी कि वो हमको इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अपनी मम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और अज़ीम सर जो यहाँ के इस एग्ज़िबिशन के डायरेक्टर, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे हुनर को पहचाना और हमें इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया। आप कहाँ से आती हैं, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम खान हबीबा मोहम्मद हारून है और मैं मुंबई से हूँ। और आज हमने ये लाइव पेंटिंग किया है। यहाँ पे हर आर्टिस्ट ने कुछ ना कुछ लाइव पेंटिंग करके बताया है, तो आज हमने भी लाइव पेंटिंग किया जिसमें मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा। और मैं लोगों को सिर्फ एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाते हैं, वैसे ही हमको चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि हम उनको कुरान लिखना, अरबी के वर्ड्स लिखना भी सिखाएं। सिर्फ ये नहीं कि हमने कुरान पढ़ा के छोड़ दिया, वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम अपने बच्चों को लिखना सिखा रहे, कुरान पाक या अरबी के वर्ड, आयतें वगैरह लिखना सिखा रहे, तो हम वो खत्ताती के दौर को वापस ले आ रहे जो बहुत पहले चला करता था। और अब डिजिटल ज़माना आने की वजह से वो दौर थोड़े थोड़े ख़त्म होते जा रहे हैं। तो मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये काम वापस शुरू कर दिया गया है, तो आप अपने बच्चों को थोड़ा मोबाइल से, ये सब चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा, गेमिंग में, ये सब में बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं। तो हम अगर अपने बच्चों को इस चीज़ में भी ला के, ये एक नया हुनर है, पुराना हुनर है बट अब फिर से नया आ रहा है, तो इंशाल्लाह कोशिश करिए। बस मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ। अब तक आपने कितनी पेंटिंग बेची होगी?
बहुत अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 2-3 साल से ये काम कर रही हूँ। बाय प्रोफेशनल तो मैंने 2 साल से काम किया, इससे पहले भी मैंने पेंटिंग किया। बट जब लॉकडाउन लगा उसके बाद मैंने इस लॉकडाउन के जस्ट बाद मैंने इसको प्रोफेशनल तरीके से स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सी मस्जिदों में भी और बहुत सी जगहों पे ऑर्डर लिए हैं। इंडिया के बाहर भी मेरा ऑर्डर जाता है, इंडिया में भी रहता कितना है। कमा लिया आपने, कुछ बताएंगे? कमा लिया तो वो राज है। राज है, इस राज को क्या समझें साहिल के तमाशाई? ये बस ये ऐसा ये है ना कि हमें अपनी इनकम इतना जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का जो ज़माना है नज़र और ये सब का भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बहुत बहुत इनकम है। और जो ये चीज़ है ना, एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अरबी कैलीग्राफी की जो इनकम होती, कोई भी जो हम दीनी और रूहानियत चीज़ों से करेंगे, दीनी तरीके से काम जो करेंगे, उसमें बरकत बहुत है। इस कैलीग्राफी में ना इनकम की भी बरकत बहुत है और जहनी सुकून की भी बहुत बरकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अब तक के तो 500 से ज़्यादा ऑर्डर्स लिए हैं। और 500 प्लस? हाँ, 500 प्लस। कम से कम कई लाख रुपए तो कमाए होगा आपने। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है मेरी। जी, इतना पब्लिक दे दे तो उसका अहमियत थोड़ी है बच्चों पब्लिक को। तो देना चाहूँगी, आजकल हम अपने जो इनकम होते हैं ना, अपने जो खर्चे होते हैं, वो बाज़ारों में बेमतलब हम सिनेमा घरों में, बाज़ारों में या कोई भी छोटी सी चीज़ हो, बड़ी सी चीज़ हो, महंगी चीज़ों में खर्च कर देते हैं। बट ये जो चीज़ें होती हैं ना, अगर मैं किसी से कहूँगी कि ये 5000 की है, ठीक है, तो उनको लगेगा इसमें ऐसा क्या है कि ये 5000 की है। बट वो ये नहीं सोचेंगे कि ओरिजिनल पेंटिंग है, ये हैंडमेड पेंटिंग है, इसके पीछे कितनी मेहनत है और इस पे जो लिखा है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। पर अगर उनको कोई और चीज़, कोई महंगा पर्स, ब्रांडेड चीज़ें मिल जाए, तो वो लड़कियां ही नहीं, लड़के वो ख़रीदने के लिए ले लेंगे। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम अपनी किस चीज़ को ख़रीद के अपने घर में लगा रहे, अपने मस्जिदों में हदिया कर रहे। तो बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम अपने जो हमारी दीनी लाइन है उसको कमतर करते जा रहे हैं, और जो दुनियाई ज़िंदगी उसको बहुत ज़्यादा हावी करते जा रहे हो अपने ऊपर। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाह रही थी। बहुत शुक्रिया। तो ये आपने देखा कि ये खातून कैसे आपको एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि अपनी जो दीन की लाइन है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लाइन है, जो मालिक को पहचानने की लाइन है, उस लाइन को इंसान को मजबूत करना चाहिए और लंबा करना चाहिए। ख्वाहिशात को कम करना चाहिए और ज़रूरियात तक आदमी को महदूद रखना चाहिए। आप देखते रहिए वतन समाचार।